नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो प्रश्न है मुर्गियों की संख्या, गायों की संख्या, ऊंट की संख्या, इस तरह के प्रश्न पे जो चर्चा चल रही है वो पिछले क्लास में शुरू हुई थी। ये प्रश्न मैं आपको सॉल्व करके लाने के लिए दी थी, आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने थे, एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज क्लास में हम देखेंगे। हम कंप्लीट मैथ्स सिलेबस इस सीरीज को पूरा कर रहे हैं, जिसमें 5 से 6 टॉपिक्स हो चुके हैं। उन टॉपिक्स का और साथ ही कंप्लीट सीरीज का मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना रखा है। आपको जिस भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो और अगर आप मैथ्स पढ़ने की बस शुरुआत ही कर रहे हैं, सो प्लीज मेरे वीडियोस आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मीडियम लेवल, हायर लेवल एंड इजीएस्ट क्वेश्चन एंड टफेस्ट क्वेश्चन सब कुछ क्लियर कर रही हूँ। आपको मैथ्स को लेके यदि कोई डर होगा, फोबिया होगा, वो खत्म हो जाएगा। मैथ्स का अगर बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैथ्स आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैथ्स से सरल कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं। सो प्लीज चैनल विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें, अपने अनुसार टॉपिक्स का चयन करें और उन्हें पूरा देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आते हैं अपने इस प्रश्न के सॉल्यूशन पे। प्रश्न है, किसी झुंड में 15 मुर्गियों सहित 12 बकरे, 5 ऊंट और कुछ चरवाहे हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 72 अधिक है तो चरवाहों की संख्या क्या होगी? चरवाहों की संख्या पूछी गई है, तो जो पूछा गया है उसे हम एक्स मानते हैं। तो माना चरवाहों की संख्या, माना चरवाहों की संख्या कितनी है? एक्स है। चरवाहों की संख्या एक्स है, तो चरवाहों के पैर कितने होंगे? चरवाहे यानी मनुष्य, तो मनुष्यों के पैर कितने होते हैं? ऑब्वियसली 2 होते हैं। तो चरवाहों के पैरों की कुल संख्या कितनी होगी? तो चरवाहों के पैरों की संख्या, चरवाहों की संख्या में अगर आप 2 का गुणा कर दोगे तो आपको चरवाहों के पैरों की संख्या मिल जाएगी। यहां से क्या पता चला आपको? माना है आपने चरवाहों की संख्या x है, जिससे आपको चरवाहों के पैरों की संख्या क्या मिली? 2x मिली। प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 मुर्गियां हैं, ठीक है, मुर्गियां कितनी है? 15 है। तो आप लिख लें मुर्गियों की संख्या कितनी है? 15। तो मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी होगी? मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी होगी? 2 होती है मुर्गियों के पैर, तो 2 का गुणा आप मुर्गियों की संख्या से करोगे, यानी 2 का गुणा आप 15 से कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको? 30 मिलेगा। तो मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी है? 30 है। क्या दिया है साथ में? 12 बकरे। बकरे कितने दिए हुए हैं आपको? 12। तो बकरों के पैरों की संख्या कितनी होगी? बकरों के पैरों की कुल संख्या, बकरों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं बकरे के, तो यहाँ पे बकरे कितने हैं? 12 है। तो उनके पैरों की संख्या निकालने के लिए पैर का यानी 4 का गुणा 12 से करोगे तो 12 चौक 48। बकरों के पैरों की कुल संख्या क्या हुई? 48 मिली। अब साथ में दिया हुआ है 5 ऊंट है, तो ऊंटों की संख्या कितनी है? 5 है। तो ऊंटों के पैर कितने होंगे? ऊंटों के पैरों की संख्या, ऊंट के कितने पैर होते हैं? ऊंट के भी 4 पैर होते हैं। मीन्स ऊंट की संख्या 5 में आप 4 का गुणा कर दो, तो 4 गुणे 5, तो ऊंट के पैरों की संख्या कितनी हुई? 20 हुई। तो यहां से आपको सभी के पैरों की संख्या मिल चुकी है और सभी की संख्या मिल चुकी है। प्रश्न में कंडीशन दिया है कि यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 72 अधिक है तो चरवाहों की संख्या। तो आइए हम उस इक्वेशन को प्राप्त करें जिसके माध्यम से हमें हमारा आंसर मिलेगा। प्रश्न में क्या कंडीशन दिया है कि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 72 अधिक है। शॉर्ट में मैं लिखूंगी पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या से कितना अधिक है? 72 अधिक है। शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे सभी जानवरों के कुल पैरों की संख्या और सभी जानवरों के कुल सिरों की संख्या, उससे कितना अधिक है? 72 अधिक है। अब आप यहाँ से देखो सिरों की संख्या कितनी है? मुर्गियों के सिर 15, बकरी का सिर 12, ऊंट का सिर 5 और चरवाहों का सिर x है। तो इसे अगर हम ऐड कर दें तो 15 में 5 ऐड करो तो 20, 20 में ये 10 ऐड करो तो 30, 30 और 2 32 प्लस x, ये क्या है? सिरों की संख्या हुई। और अगर हम पैरों की संख्या ऐड करें, मुर्गियों के पैरों की संख्या 30, बकरों के पैरों की संख्या 48 और ऊंट के पैरों की संख्या 20, इन तीनों को जोड़ दो तो 30 और 40 70 हुआ, 70 और 20 90 हुआ, 90 में 8 जोड़ोगे तो 98 हुआ। तो 98 प्लस 2x, 2x क्या है? चरवाहों के पैरों की संख्या। अब आप कंडीशन में लिख दो कि पैरों की संख्या हमको क्या मिली? 98 प्लस 2x इक्वल्स टू सिरों की संख्या क्या मिली? 32 प्लस x और साथ में 72, क्योंकि सिरों की संख्या में अगर हम 72 जोड़ दें, 72 अधिक है ना, तो 72 जोड़ दें तो इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व करो तो x का मान आ जाएगा यहां 98 प्लस 2x इक्वल्स टू 32 और 72 को जोड़ो तो कितना आएगा? 2 और 2 4, 7 और 3 10, 104 प्लस
x, यहाँ 2x है और इधर x है, 2x माइनस x। राइट साइड में जो x है वो लेफ्ट साइड आके माइनस हो गया, और यहाँ 104 है जिसमें आप माइनस करोगे 98 को। ठीक है, तो 2x में से x गया तो क्या मिला x। अब 104 में से 98 को माइनस कर दो, तो 4 और 8 का डिफरेंस क्या होता है, 4 होता है, और 10 में से 4 को माइनस करोगे तो 6। अब यहाँ 10 है, 10 में से आपको 10 माइनस करना है, तो खत्म कहानी। 98 आपको माइनस करना है 104 से, तो आपको क्या मिला, 6 मिला। x का मान आपको मिल चुका है 6। मीन्स x आपने क्या माना था, चरवाहों की संख्या, तो आपको आंसर मिल गया। चरवाहों की संख्या क्या होगी, चरवाहों की संख्या होगी 6। जहां ऑप्शन में 6 होगा आप उसे टिक करो और अगले प्रश्न में पहुंच जाओ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस टाइप का देखने को मिलता है। तो अगला आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 57/12 है। परिमेय संख्या के अंश और हर के अंकों का योग कितना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्या क्या है, x डिवाइड बाय y है। एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम x डिवाइड बाय y है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, y डिवाइड बाय x होगा। तो प्रश्न में दिया है कि परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 57/12 है। तो परिमेय संख्या के अंश और हर के अंकों का योग मीन्स x प्लस वाई, यही पूछा है कि x प्लस वाई का उत्तर क्या होगा, x प्लस वाई का योग कितना होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसे सरल करें। हर में यहाँ y है, यहाँ x है, हर में क्या आ गया एक्स वाई। अब अंश में हमें प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 57/12। यहां से आपको एक तरीका याद रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको यूज करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, x है, b क्या है, y है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से मिल जा रहा है, ab मीन्स एक्स वाई है। तो आपको इन मान को उसमें रखना है। कैसे, अगर आप यहाँ a प्लस बी, प्रश्न में यही पूछा है कि अंश और हर के अंकों का योग, तो इसे अगर आप x प्लस वाई माने तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy होगा। यहाँ जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, अगर आप इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करें तो वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। कैसे, x प्लस वाई इक्वल्स टू वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको इसके माध्यम से x प्लस वाई इजिली मिल जाएगा। कैसे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उसकी जगह आप यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 57 रख दें, तो x प्लस वाई, इसमें आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से आपको क्या मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 57, और x वाई यहां से क्या मिल जा रहा है 12। तो बस इन्हीं मानों को आपको यहाँ रख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 57 लिखो, प्लस 2 का गुणा कर दो एक्स वाई से, एक्स वाई क्या है 12 है, तो x प्लस वाई बराबर 57 धन 12 दूनी 24। अगर आप 57 को 24 से जोड़ दें तो क्या आएगा, 7 और 4 11 होता है, 5 और 2 7 और 1 8 मीन्स वर्गमूल 81। इसका उत्तर क्या होगा, x प्लस वाई आपको यहां से मिल जाएगा 9, क्योंकि 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। तो x प्लस वाई अंश और हर, x अंश है और हर y है, तो x प्लस वाई आपको क्या मिला 9। यही तरीका है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का। अगर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको मैथ्स में बस यही तो देखना है कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, उसका हल, उसका उत्तर हमको कैसे प्राप्त करना है। तो यहाँ इस तरह से आपको सॉल्व करना है ऐसे प्रश्नों को, और उत्तर आपको 9 टिक करके अगले प्रश्न में पहुंच जाना है। तो बच्चों, अगली क्लास के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न मैं छोड़ जा रही हूँ, इसे आप कोशिश करेंगे बनाने का। सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि एक मेंढक 10 मीटर ऊंचे पाइप पे चढ़ता है, पहले मिनट 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन अगले ही मिनट वो 1 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। तो पाइप के शीर्ष में पहुंचने में मेंढक को कितने मिनट लगेंगे। तो ऐसे और इस तरह के और प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल बटन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपने अंत तक वीडियो देखा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ इसके सोल्यूशन के साथ आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।